1 ईयर ले रहा है। ओके, यहाँ पे कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 365 डेज को तू सेकंड में कर लेना। तो इसको जब कैलकुलेट करेगा तो यह आएगा 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। याद रखना पड़ेगा, देखो 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। समझ आ रहा है कि नहीं? ये चीजें तेरे को रटनी पड़ेंगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 1 astronomical unit average distance between earth and sun, it is 1.5 into 10 to the power 11 meter. 1 light year distance traveled by light in vacuum during the duration of 1 year, it is 9.5 into 10 to the power 15 meter, 10 to the power 15 meter. ओके, और एक होता है जिसको बोलेंगे पैरालैक्टिक सेकंड। क्या बोलेंगे? पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड, ये भी टाइम का यूनिट नहीं है, सेकंड देख के कंफ्यूज मत होना। ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, इसको पैरासैक बोलते हैं। पैरासैक, ओके, उसका सिंबल है वो। पैरालैक्टिक सेकंड का सिंबल क्या है? पैरासैक। ओके, पैरासैक इसका सिंबल है। ओके, ध्यान से देख बेटा, पैरासैक। ये देख, अब हो क्या रहा है, डायग्राम थोड़ी सी छोटी बनाऊंगा बिकॉज जगह नहीं है, कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब ना यहाँ पे सन होगा, ध्यान से देख, यहाँ पे सन होगा इस तरह से। ओके, अब जो अर्थ है यहाँ पे, दिस इज अर्थ। एक बात बता बेटा, ये होगा तेरा पोजीशन वेक्टर। अब जैसे जैसे अर्थ ये पेरीमीटर पे चलेगी, यहाँ पे ना एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड का एंगल बनाने के लिए अर्थ को जितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा उस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पैरासैक। समझा? यहां पे 1 सेकंड का एंगल बनाने के लिए अर्थ को जितना आर्क चलना पड़ेगा उसको बोलेंगे पैरासैक। तो पैरासैक इज अगेन अ डिस्टेंस यूनिट। ओके ओके, तो अब ये 1 सेकंड क्या है, तुमको सिखाया है। जो एंगल होता है उसका यूनिट डिग्री हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। अरे मानता है कि नहीं? डिग्री हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। ये तेरा डिग्री है, सही है, डिग्री है, ये मिनट है, ओके, और ये सेकंड है, सेकंड है, सही है। तो ये बहुत छोटा एंगल बन रहा है, लेकिन बहुत छोटे एंगल के लिए भी बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बेटा सबको पता है 1 डिग्री में ना 60 मिनट होते हैं। ओके, ये बेबीलोन नेमिंग सिस्टम है। बेबीलोन कंट्री में ना 60 तक ही नंबर होते हैं, 1 से लेके 60 तक। जैसे टाइम, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 डिग्री में 3600 सेकंड। ये कहानी क्लियर है? हाँ। तो ये जो 1 सेकंड एंगल है, बहुत छोटा एंगल बनाने के लिए अर्थ को जितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा उसको बोलेंगे 1 पैरासैक। तो डायरेक्ट याद रख, अब ये कहां से निकलेगा? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से ये आर्क निकलेगा। लेकिन हमें क्या करना उससे, हम तो डायरेक्ट याद रखेंगे 1 पैरासैक। 1 पैरासैक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। एंड पैरासैक इज अगेन अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये तीनों यूनिट डिस्टेंस के नीट लेवल पे ये मोर देन इनफ है। पैरासैक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर, these all 3 are unit of distance. What is astronomical unit? Average distance between earth and sun. कितना? 1.5 into 10 to the power 11 meter. दूसरा light year, distance traveled by the light in vacuum during the duration of 1 year. कितना? 9.5 into 10 to the power 15. पावर तो याद रख एटलीस्ट, 11, 15 और वो 16. तीसरा पैरासैक। पैरासैक मतलब सन के पास अर्थ ने 1 सेकंड का एंगल बनाने के लिए जितना आर्क ट्रैवल करना पड़ेगा उसको बोलेंगे 1 पैरासैक। अच्छा, सबसे बड़ा कौन है? पैरासैक। सबसे बड़ा कौन है? पैरासैक। 2 नंबर पे लाइट ईयर और 3 नंबर पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बता कोई तकलीफ है? फटाफट बता मेरे को, पहला कौन सा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कितना होता है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। दूसरा बोल, लाइट ईयर। किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर।
ओके और कितना होता है ये 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तीसरा पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड, सन के पास अर्थ ने 1 सेकंड का एंगल बनाने के लिए जितना आर्क ट्रेवल करना पड़ेगा उसको बोलेंगे 1 पैरालैक्टिक सेकंड। और ये कितना होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16। सबसे बड़ा पैरालैक्टिक सेकंड, सबसे छोटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और बीच में लाइट ईयर। क्लियर है? ठीक, अब सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ जाओ, देखो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, या फिर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस फर्मी मीटर, अभी बताया था। साइज ऑफ न्यूक्लियस फर्मी। ऐसे सवालों में ना सबको अटेम्प्ट करने की मत कोशिश करो, जो ऑब्वियस आता है ना उससे ही आंसर आ जाएगा। फर्मी मीटर। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर, ये भी नहीं पता मेरे को। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार किधर आ गया? लाइट ईयर। सही है, लाइट ईयर। एंगस्ट्रॉन तो नहीं हो सकता। माइक्रोन क्या होगा? 10 टू द पावर -6 मीटर। एंगस्ट्रॉन 10 टू द पावर -10 मीटर। फर्मी 10 टू द पावर -15 मीटर। लाइट ईयर 10 टू द पावर 15 मीटर। अरे सही है कि नहीं? किलोमीटर 10 टू द पावर 3 मीटर। तो दो चीजें तो कंफर्म है, ए का 3 एंड सी का 4। ए का 3 इसमें और इसमें है। क्लियर है? देखो ना बे, ए का 3 इसमें, और किसका? सी का फिक्स है, सी का 4। सी का 4 यहाँ पे, सी का 4 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सही है? तो सब आने की जरूरत है क्या? नहीं, जो ऑब्वियस आ रहा है उससे वेरीफाई कर लो, बात खत्म। अच्छा, दूसरों का वेरीफाई कर लेते हैं। बी का 2 बोल रहा है। बी क्या है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एंगस्ट्रॉन। दो एटम के बीच में एंगस्ट्रॉन, तुम पढ़ते हो ना रे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा है, उसमें आता है वो। ओके, और ये क्या बोल रहा है? डी का 1 वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लेजर कितना? माइक्रोन। वो पढ़ेंगे हम, जो अपना ये होता है ना स्पेक्ट्रम, VIBGYOR, या फिर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, गामा रे, एक्स रे, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारी जो लिस्ट है ये हम पढ़ेंगे। इसकी वेवलेंथ भी याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में, अभी अपना उसका टॉपिक नहीं है। ये समझ आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट MCQ। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? ये माइक्रो सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का, मतलब 10 टू द पावर -6 सेकेंड। ये लूनार मंथ क्या होता है? अच्छा, ये हमको पता है कि पैरालैक्टिक सेकंड जो है इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और ये भी हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.0816 मीटर। मीटर मतलब ये किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। लीप ईयर मतलब जिसमें 366 डेज होते हैं। ओके, ठीक है। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट? बताओ, एंगस्ट्रॉन क्या होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। ये तो मीटर है, यहाँ 1 आएगा। मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर। फर्मी तो स्मॉलेस्ट पूछा है ना, क्लियर है? सबसे छोटा फर्मी मीटर। ओके, अच्छा, अपने पास 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा लाइट ईयर एंड तीसरा पैरासेक। ओके, बताओ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। लाइट ईयर 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। पैरासेक 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, ऐसे लिख के प्रैक्टिस करना। डेटा है, दिमाग में फीड करना पड़ेगा। कोई तकलीफ? ठीक है। क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग? सबको पता है। एक कैलोरी को कोई डिफाइन कर सकता है? 10th में पढ़ा होगा। व्हाट इज 1 कैलोरी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी? अच्छा, कैलोरी बड़ा यूनिट है जूल से क्या छोटा? वेरी गुड बेटा, वेरी सही जा रहा है। ऐसे जाएगा तो फेल हो जाएगा। बड़ा यूनिट है, कैलोरी इज अ बिगर यूनिट। एक कैलोरी में अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स होते हैं। और कैलोरी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस फ्रॉम 13.5 टू 14.5 डिग्री। अबे 10th नहीं पढ़ा क्या तुमने? 10th में था ना हीट चैप्टर। हाँ, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 13.5 टू 14.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा चलो, उसकी जरूरत नहीं, हीट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो एक कैलोरी में इतना जूल होता है।
तो नीचे दिए गए में से गलत पूछा है, गलत। तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल, ये बिल्कुल सही है। 1 एंगस्ट्रॉन में इतना मीटर, ये भी सही है। 1 न्यूटन में ये गलत है, ये गलत है, बिकॉज हमें पता है, क्या पता है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। डायमेंशन एनालिसिस में फिर प्रूफ करके बताऊंगा, लेकिन कहीं कहीं पढ़ा इसलिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट क्या, तो आंसर अपना ये रहेगा। हमें गलत पूछा है ना, तो गलत वाला ये है, तो ये हमारा जवाब होगा। ये देख लो 1 MeV, MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ध्यान से सुनो, मेगा मीन्स 10⁻6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। किसका? एनर्जी का यूनिट है। ओके, ये E मतलब क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। एंड ये क्या होता है? वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज। टेंशन मत लेना, अभी 5 मिनट के बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क बाय चार्ज। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लूज कैरेक्टर हैं, क्लास से दूर रहे अपने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों क्लास से, जिसको ना हेवी डोज बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ड्यूरेशन बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है और बिना भगाए लेना है, ठीक है, तो पढ़ाना तो पड़ेगा। तो तुमको पढ़ना नहीं है तो दूर रहो क्लास से, बिकॉज तुम आड़े हो जाओगे, टेढ़े हो जाओगे, मुंह बनाओगे, कुछ भी करोगे। मेरे को तो 2 घंटे यहाँ पे आके जो मैं रात भर रटता हूँ उसकी उल्टी करनी है। बात समझ आ रहा है? तो तुम्हारा चेहरा मैं देखूंगा नहीं। जो बच्चे अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं उनको देख के स्माइल दूंगा, जो देख के उनको इग्नोर मारूंगा मैं। बात समझ आ रही है? तो जिनको ना स्टैमिना नहीं है दूर रहे। ओके, डॉक्टर नहीं, तुम कंडक्टर भी नहीं, अरे नर्स भी नहीं बन सकते, तुम कंपाउंडर बन के आ जाना उनके दौर में, ठीक है। छोटे बच्चों का खेल नहीं है ये। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, ये डेटा अगर आज जाके दिमाग में फीड नहीं करोगे तो कल तो पागल ही हो जाओगे। बोले मास्टर क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है? तो ये डेटा रोज का रोज जाके पढ़ना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, ये क्लास 9 की डेफिनेशन है। वोल्टेज इज वर्क बाय चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से एक्सेलरेट होगा। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात है, मॉडर्न फिजिक्स वाली, जितनी समझ आ रही है उतनी सुन लो। एक चार्ज अगर 1 वोल्ट में एक्सेलरेट होगा तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा उसको बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। मास्टर बाउंसर गया, बहुत सिंपल। देखो, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, कीप इट सिंपल। ये एक निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इनके बीच में जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, इतना तो समझ आता है। इनके बीच में वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो बेटा इस निगेटिव को ये निगेटिव रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जोर से भागेगा, इधर भागेगा, तो भागते भागते उसके पास कुछ स्पीड आएगी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो जितनी एनर्जी आएगी उसने एनर्जी को बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को अगर जूल में करना है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज चार्ज इनटू वोल्टेज। बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वोल्टेज कितना बोल रहा है? 1। तो ये तो प्रोसीजर हुई, लेकिन तू डायरेक्ट याद रखना, ईवी को अगर जूल में करना है तो ई से मल्टीप्लाई कर देना। ई मतलब कितना? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मेगा का कितना आया? 10⁻6। इलेक्ट्रॉन का कितना आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये हो गया जूल। क्या हो गया? जूल। 6 में से 19 के कितने बचे? -30। कितने बचे? -30। तो कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। क्या दिया भाई? देख, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, सवाल छोटा सा लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन अंदर छुपी है। क्लियर है? लास्ट टॉपिक एक 10 मिनट का बचा है, इधर अपना लिखा हुआ है, वो कंप्लीट कर लेंगे। ये एमसीक्यू जो पढ़ाए हैं वो ढंग से देख लेना, बिकॉज कल नए एमसीक्यू बताऊंगा मैं। ओके, देखो हमारे पास ना 3 चीजें हैं। एक है मास, ध्यान से सुन, एक है मास, दूसरा है चार्ज एंड तीसरा है मैग्नेट। मास, चार्ज, मैग्नेट। मास अगर रख दिया तूने तो इसके साइड में कुछ चमत्कार होगा। चार्ज रख दिया इसके साइड में भी होगा लेकिन अलग होगा। मैग्नेट रख दिया इसके साइड में भी होगा लेकिन अलग होगा। तो मास m रखा है, चार्ज q रखा है एंड मैग्नेट डायपोल में होता है। एक पोल होता है क्या? नहीं। तो बेटा मास स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। चार्ज q से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ध्यान से सुन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले शॉर्ट में कवर होंगे, कभी भी नहीं भूलेगा, ट्रिक है ये। कूलम
और जो मैग्नेट है, मैग्नेट को क्या बेटा, ये मान लो मैग्नेट है, इसको अगर हम आयरन फाइलिंग में डाल के बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, आयरन फाइलिंग मतलब जो मेटल होता है उसके बारीक बारीक, जैसे खोबर खीस होता है ना, खोबर खीस एकदम बारीक 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 बारीक, वैसे आयरन को खींचने का ऐसे, ओके। तो उसको अगर मैग्नेट में ऐसे डाल के निकालेंगे तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि एंड के थोड़ा सा अंदर ज्यादा फाइलिंग चिपके, एंड के थोड़ा सा अंदर ज्यादा फाइलिंग चिपके और मिडल में कोई फाइलिंग नहीं चिपका। तो इस एंड वाले रीजन को बोला गया पोल, एक साउथ पोल दूसरा नॉर्थ पोल। तो इस पोल की स्ट्रेंथ को क्या बोला गया, पोल स्ट्रेंथ। पोल के अंदर काय की स्ट्रेंथ होगी, डांस करने की नहीं, अट्रैक्ट करने की, अट्रैक्ट करने की, किसको, आयरन को। तो पोल के अंदर जो ताकत है अट्रैक्ट करने की उसको बोला गया पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का सिंबल होता है बेटा छोटा एम, सिंबल ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज स्मॉल एम। अब तेरे को एक चीज रटनी पड़ेगी, इस स्मॉल एम का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। जब मैग्नेट पढ़ाऊंगा ना तो बहुत डिटेल में कहानी सुनाऊंगा इसकी, ओके। तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर, पर मीटर नहीं, एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो बेटा मास के सराउंडिंग में जो स्पेस आएगा उसको बोलेगा ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सी फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, बिकॉज मास की वजह से ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज की वजह से जो आएगा उसको बोलेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड। और मैग्नेट की वजह से कोई परेशानी है, कितनी चीजें तेरे पास, तीन। पहला मास, मास के बाजू में ग्रेविटेशनल फील्ड m किलोग्राम। दूसरा चार्ज, चार्ज के बाजू में इलेक्ट्रिक, चार्ज का यूनिट कूलम। तीसरा मैग्नेट, मैग्नेट के बाजू में, और मैग्नेट के लिए छोटा m, छोटा m मतलब पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर। क्लियर है, अच्छा। अब ये जो चमत्कार हुआ जिसको तूने फील्ड नाम रखा, ये जो गोला बनाया गया ऐसे, वो फील्ड के लिए। तो इस फील्ड को ना दो तरीके से आप गिन सकते हो, एक स्केलर तरीका, दूसरा वेक्टर तरीका। स्केलर तरीके का नाम रखा जाएगा पोटेंशियल एंड वेक्टर तरीके का नाम रखा जाएगा फील्ड। तो स्केलर तरीका क्यों, बिकॉज इसमें वर्क यूज होगा। तेरे को पता है वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और वेक्टर तरीके में फोर्स यूज होगा, और तेरे को पता है फोर्स कैसा है, वेक्टर, फोर्स कैसा है, वेक्टर। तो अब अगर तेरे को ग्रेविटेशन से रिलेटेड फील्ड गिननी है तो दो तरीके, एक पोटेंशियल दूसरा फील्ड, एक पोटेंशियल दूसरा फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड। पोटेंशियल कैसा तरीका है, स्केलर, फील्ड कैसा तरीका है, वेक्टर। तो स्केलर तरीका में वर्क, वेक्टर तरीका में फोर्स। चार्ज से रिलेटेड दो चीजें, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मैग्नेट से रिलेटेड दो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल। कहानी क्लियर है, फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमारे पास तीन चीजें हैं, बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा। मैग्नेट, मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड गिनने के दो तरीके, एक स्केलर दूसरा वेक्टर। स्केलर में वर्क यूज होगा, वेक्टर में फोर्स यूज होगा। स्केलर तरीके का नाम पोटेंशियल, वेक्टर तरीके का नाम फील्ड। तो ग्रेविटेशन के दो तरीके बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर तरीका है वर्क, फील्ड वेक्टर तरीका है फोर्स। ठीक है, अच्छा। अब इसके फॉर्मूले देख, इसके फॉर्मूले देख। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसा तरीका है, स्केलर। ग्रेविटेशन से क्या याद आ रहा है, मास। पोटेंशियल से याद आ रहा है स्केलर, तो वर्क बाय मास, वर्क बाय मास। वर्क का यूनिट जूल, मास का किलोग्राम, वर्क बाय मास। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किससे आता है, मास से। पोटेंशियल मतलब स्केलर, तो वर्क बाय मास। अब जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा तरीका है, स्केलर के वेक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा, स्केलर, स्केलर मतलब वर्क के फोर्स, वर्क, तो क्या आएगा, वर्क बाय चार्ज। आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क बाय चार्ज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क बाय मास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क बाय चार्ज, मैग्नेटिक पोटेंशियल वर्क बाय पोल, वर्क बाय पोल। सिर्फ नीचे की चीज बदल रही है, मास, चार्ज, पोल स्ट्रेंथ। इसका यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर एम्पियर मीटर। अब जैसे पोटेंशियल लिखा वैसे फील्ड लिखेंगे, बस फील्ड में क्या आएगा, फोर्स। पोटेंशियल में क्या आएगा, वर्क। फील्ड में क्या आएगा, फोर्स। बोल, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बाय
पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेट के लिए ये m क्या है? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ। ऐसे मैग्नेट होता है, इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, तो इधर आयरन ज्यादा चिपकता है, इधर आयरन ज्यादा चिपकता है, इसके स्ट्रेंथ को बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल m, और इस स्मॉल m का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर मीटर। बात समझ आई? कितनी चीजें तेरे पास? 3। पहला, मास के 2 तरीके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क बाय मास, ग्रेविटेशनल फील्ड